व्यूवर्स देखा आपने कि एक जनरल टेस्ट सेशन की प्रिपरेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़, इस तरह के मैराथन, इस तरह के मैरिज सेशन ऑब्वियसली आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, राइट? जब तक आप उस रूल को सही तरह से समझ नहीं सकते हैं, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं। एक रूल यहाँ का एक बहुत आगे जाके किसी टॉपिक से रिलेट कर रहा होगा। तो एक बच्ची स्टूडेंट क्लास में बैठी है, मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैं उसके कुछ उसने पीछे किताब खोली हुई, किसी और इदारे की बुक खोली हुई थी, तो वो बुक खोल के यहाँ पे देख रही है। तो मैंने कहा ये बुक क्या है आपके पास? कहती सर, तो वो थोड़ा सा घबरा गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। Assalamu alaikum and welcome to the new session of podcast with me on the platform of the Stars Academy 6 Road. So आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं सरदार उमर साहब। वेलकम सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सरदार उमर साहब को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करता हूँ। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइकिंग पर्सनैलिटी ऑफ पिंडी इस्लामाबाद। ही इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश। MD CAT का ये ब्रांड समझे जाते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ ही इज़ द CEO ऑफ द स्टार्स अकेडमी 6 रोड कैंपस, और यहाँ पर ये गेम चेंजर समझे जाते हैं। जब से इनका कैंपस यहाँ से लॉन्च हुआ है, इन्होंने इर्द गिर्द के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक जो है बेचैनी सी पैदा कर दी हुई है, बिकॉज इनकी जो अचीवमेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी रिमार्केबल। इनका सेशन हर साल टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहा है। लास्ट ईयर ही इन्होंने जो है यहाँ से टॉप पोजीशंस को सिक्योर किया। गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स की जो कामयाबी है वो भी इन्हीं का जो है वो कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। सो इसके साथ साथ ये एक्सपेरिमेंट्स बड़े करते हैं। लाइक इन्होंने मैराथन जो है वो सीरीज़ लॉन्च की है, उसका प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मैरिड की उसको लॉन्च कर। उसके साथ साथ ये स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं, राइट? सो मैं विदाउट एनी नाउ वेट मूविंग टूवर्ड्स द सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि ये सर नीड ऑफ द आवर है। यू नो दैट कि MD CAT का सेशन स्टार्ट होने वाला है, और हर साल की तरह स्टूडेंट्स जो हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग इंग्लिश एज वेल। एक्जैक्टली। क्योंकि इंग्लिश को एक तो उसका सिलेबस काफ़ी प्रिसाइज समझा जाता है, मार्क्स कम समझे जाते हैं, कुछ बच्चे उसको उस तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, राइट? और ये गेम चेंजर भी समझा जाता है स्टूडेंट्स। आपको पता है जो प्रीवियस स्टूडेंट्स अपीयर हो चुके हैं वो भी हमारा अगर पॉडकास्ट सेशन देख रहे हैं कि ये काफ़ी गेम चेंजर साबित होता है। इसी बेस पर मैरिट जो है वो कई दफ़ा बच्चों का बनता और बिगड़ता भी हमने देखा हुआ। एक्जैक्टली। सो सर ज़रा पहले ये एड्रेस कीजिएगा कि इंग्लिश से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आप कैसा मैजिक करते हैं उसमें कि बच्चा जब आपके पास सेशन लेता है, आपसे वो स्टडी करता है, तो वही सब्जेक्ट जो उसको पहाड़ जैसा लग रहा होता है, डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, वो फिर कहता है कि मेरे जो है वो इंग्लिश में जो है इंशाअल्लाह ताला एक भी जो है वो MCQ रॉन्ग नहीं होगा। जी सर बताइएगा। सर थैंक यू सो मच। सर ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यस। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इंग्लिश के तो 18 मार्क्स हैं, MD CAT के अंदर 0.5 मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं, आप सबको पता है, और 6 मार्क्स इवन लॉजिकल रीजनिंग है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंग्लिश के वाले से सर ने जो मुझसे पूछा कि इंग्लिश के मेजर प्रॉब्लम, मैं ब्रीफली सर एक्सप्लेन करूँगा कि प्रॉब्लम है क्या इंग्लिश का। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और उसका सलूशन क्या है मैं साथ वो भी बताऊँगा। सर सबसे पहला प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स के लिए ये है, एक मिसकॉन्सेप्शन है बहुत बड़ा। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इंग्लिश को रट्टा लगाना है, रूल्स है इंग्लिश के वो हम रट्टा लगा लेंगे और बस हमें रूल्स याद हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। आप रूल्स आप 1 साल 2 साल आप 6 साल भी याद करते रहें, आपको रूल्स सिर्फ याद करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात ये है कि इंग्लिश के अंदर भी कॉन्सेप्ट्स हैं। जब तक आप उस रूल को सही तरह से समझ नहीं सकते हैं, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं। एक रूल यहाँ का एक बहुत आगे जाके किसी टॉपिक से रिलेट कर रहा होगा, तो जब तक आपको वो रूल मुकम्मल तौर पर उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर हम हर दफ़ा देखते हैं कि बच्चे जब पेपर से आते हैं, स्टूडेंट्स आके क्या होते हैं, ओ सर इसमें ये रूल लगता था, ये रूल मुझे याद था सर लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। ये बड़ा बेसिक इन्होंने जो है ना वो इशू एड्रेस किया है
क्योंकि मेरे लिए भी ये नई बात है कि अभी तक हमारे माइंड में ये होता है कि कॉन्सेप्ट साइंसेस में होते हैं सर ये एग्जैक्टली यही है। इंग्लिश तो याद करनी है हमने। और इसकी वजह से ये होता है कि हर साल आपको बच्चे मिलते होंगे, वो कहते हैं कि सर ये रूल मुझे आता था। अब वो रूल याद कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता सही तरह से, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे रूल को। तो इंग्लिश में लाइंस तो है नहीं, वो कोई भी सेंटेंस उठा के दे सकता है, तो आपको इम्प्लीमेंट करना है रूल। तो एक तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है। सेकंड सर प्रॉब्लम ये है कि जब रूल्स को पढ़ाया जाता है, या हमारी जितनी बुक्स लिखी हुई है एंट्री टेस्ट की, जितनी सारी भी है, जहाँ भी है, मैं किसी को मेंशन नहीं करूँगा, आधे आधे रूल्स लिखे होते, उनके पीछे की लॉजिक क्या है वो समझाई नहीं जाती, ना तो समझाई जाती है ना लिखी जाती है। और जब आप एक स्टूडेंट को लॉजिक नहीं समझा रहे हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं बता रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से, स्टूडेंट्स को समझ आएगी, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। लाइक हमारी बुक्स के अंदर एक रूल लिखा होता है कि आप एल्डर देन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओल्डर देन इस्तेमाल। देन जब भी आएगा उसके साथ हम एल्डर नहीं लगा सकते, जैसे हम एल्डर सिस्टर कहते हैं, एल्डर सिस्टर कह सकते हैं, लेकिन एल्डर देन नहीं कह सकते, ओल्डर देन लगाएंगे। अब अगर सिर्फ इतनी सारी बात स्टूडेंट को बताई जाएगी, उसके पीछे एक पूरी लॉजिक है, जब तक हम वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो स्टूडेंट को कभी भी समझ नहीं आएगी। उसको रट्टा लगा, ऑब्वियसली रट्टा लगाना था। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि एल्डर है एक एडजेक्टिव। अब ये आपका सर थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट बच्चों को समझ आएगी, तो मैं स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। एल्डर एक एडजेक्टिव है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जिनके फौरन बाद हमें नाउन लगाना होता है। अगर हम नाउन नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। उनको हम कहते हैं, उनका नाम होता है, शायद आपके लिए नाम भी नया हो, उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव ओनली एडजेक्टिव्स, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक नाउन से पहले इस्तेमाल हो सकते हैं। जब तक उनके बाद आप नाउन नहीं लगाएंगे तो वो फिर गलत होगा। अब एल्डर भी, एल्डर सिस्टर हम जब कहते हैं तो एल्डर एडजेक्टिव है, सिस्टर आगे नाउन है, तो वो तो सही है। एल्डर ब्रदर आप कह सकते हैं, लेकिन एल्डर देन आप लगाएंगे, अगर नाउन आगे नहीं लगाया आपने, तो क्योंकि वो एट्रीब्यूटिव ओनली एडजेक्टिव है तो ये गलत हो गया। तो अब ये पूरा और एक पूरी लिस्ट है ऐसे एडजेक्टिव्स की। तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ, एक तो मैं पूरा रूल एक्सप्लेन करता हूँ, पहली बात। एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम है इंग्लिश टीचिंग और लर्निंग के अंदर एंट्री टेस्ट, वो सर ये है कि हमने अपने शॉर्टकट्स जो क्रिएट किए हुए हैं, जो मार्केट में शॉर्टकट्स है, वो जेन्युइन शॉर्टकट्स नहीं है। लाइक एंट्री टेस्ट में एक बहुत कॉमन, बच्चे भी सुनते होंगे, टीचर्स भी सुनते हैं, शॉर्टकट्स। अब जो इंग्लिश के शॉर्टकट्स है, मैं अब अगर मैं सारा बोलूँगा तो थोड़ा सा मसला होगा, मैं, लेकिन शॉर्टकट सर जेन्युइन नहीं है। अब जेन्युइन कैसे नहीं है? वो शॉर्टकट, टीचर ने एक शॉर्टकट बताया, उसने 2 एग्जांपल्स लिखी, उन 2 पे वो इम्प्लीमेंट हुआ, तीसरी चौथी एग्जांपल मैं लिखूंगा उस पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसमें बेसिक ये भी तो है सर कि वो सर जैसे बच्चा एफएससी करके आए, जी, तो उसको तो हैबिट ही डेवलप की गई है ना, कि उसको ये इस बैलून में रखा गया है कि ये स्पेसिफाइड चीज़ें हैं और इसको आपने कर जी एग्जैक्टली। एक सर एक मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही सर, उसमें यही है कि आप, अच्छा एक तो एफएससी का एक और जो डिफरेंस है कि एफएससी के अंदर हमारे बोर्ड जितने सारे भी हैं, फेडरल में थोड़ा सा ग्रामर है, बाकी तो इतनी ग्रामर है भी नहीं। और बच्चे जो एफएससी की इंग्लिश पढ़ रहे थे, लाइक केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, वो एफएससी वाली उन्होंने एंट्री टेस्ट में करनी है, इन डेप्थ जाके करनी है, और उसको थोड़ा सा मतलब आगे लेवल की चीज़ें चली जाती है, बट टॉपिक्स वही है। इंग्लिश का मिस्टर चिप्स है, बुक 1, 2, 3 है, जो उन्होंने इंग्लिश की पढ़ी हुई है, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, वो सारी की सारी ग्रामर होती है। तो एरर करेक्शन बच्चों ने पढ़ी भी नहीं होती। एक ये भी मेजर न्यू है, ये बिल्कुल नई चीज़ है जो वहाँ पे वो पढ़ना शुरू करते हैं। एक दूसरा जो सबसे बड़ा मसला, जो आखिरी मैंने आपको बताया, कि जो रॉन्ग, ये जो आपके फेक किस्म के शॉर्टकट्स हैं ना, वो बच्चों का नुकसान करते हैं। तो जेन्युइनली जो आप अगर शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं तो वो होनी चाहिए कि जो सिर्फ मेरी एग्जांपल के ऊपर अप्लाई ना हो, बल्कि बच्चा उसको जहाँ भी जाके अप्लाई करे तो वहाँ। फिर आखिरी पॉइंट कि बहुत सारी चीज़ें हमारी बुक्स के अंदर, मैं बुक्स लिखने वाले भी अगर कोई देख रहे हैं, जहाँ है, जो भी है, जिस प्लेटफॉर्म से है, तो मैं अगर मेंशन करूँगा, मैं रूल्स मेंशन करूँगा, टॉपिक मेंशन करूँगा और वो करूँगा तो वो ज़रा ऑड लगेगा। लेकिन गलतियाँ हैं, हमें रिवाइज करना चाहिए, हमें काम करना।
नॉर्मली जो चल रहा है कि एक की बुक देख के उधर से दूसरा लिख लिया, वो कर लिया, तो वो सही नहीं है। मैं एक छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ। लास्ट ईयर, पिछले साल की बात है, मैं पढ़ा रहा था, तो एक बच्ची स्टूडेंट क्लास में बैठी हुई, मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैं उसके कुछ उसने पीछे किताब खोली हुई, किसी इदारे की, किसी और इदारे की बुक खोली हुई थी, तो वो बुक खोल के यहाँ पे देख रही है। तो मैंने कहा ये बुक क्या है आपके पास? कहती सर, तो वो थोड़ा सा घबरा गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ये जो आपके पास ये जो है ना, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसका रूल ये लिखा हुआ है। मैंने कहा क्या ऐसे ही लिखा हुआ है? कहती सर यही रूल लिखा हुआ है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखी, मैंने कहा ये एग्जाम्पल आप इसको करेक्ट करिए। अब वो रूल उसके मुझे पता था वो गलत लिखा हुआ है, वो इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा, तो वो बेचारी तो वो परेशान हो गई। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। यानी एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। एंट्री टेस्ट की सारी बुक्स के ऊपर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन सही नहीं लिखा हुआ, बहुत एक सिंपल सी बात है। तो एक ये भी है कि थोड़ा सा, क्योंकि लैंग्वेज है बहुत वास्ट है, तो ये सर सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है। मैं कोशिश करता हूँ सर, यानी मैं जो चीज़ समझ पाया हूँ, स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं कि बेसिकली जो हमारा एमडी कैट का इंग्लिश का बेसिकली जो सिलेबस है, एफएससी के बाद बच्चा उस तरीके से प्रिपेयर्ड ही नहीं है उसके लिए। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल नई और चीज़। सर की बातों से मुझे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है कि सर जो है वो बेसिक कोर इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस करते हुए स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं, जिसका सबूत जैसे मैंने पहले आपसे कहा वो आपके सामने है कि जब बच्चा जो है वो स्टार्स के 6 रोड कैंपस से स्टडी करता है, तो उसमें ये बिल्कुल भी झिझक, बिल्कुल कन्फ्यूजन होती ही नहीं है सर बिल्कुल भी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस के साथ सर बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे सर मेरी कोशिश, हमारा काम क्या है? हमारा काम है स्टूडेंट्स के लिए आसानी करना। प्रॉब्लम तो सबको पता है, हमारा काम है सोल्यूशन देना। तो हम सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करते, मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चे को बताऊँ तो अब ये है, जब वो बहुत मुश्किल होता है, लग रहा होता है, मैं कहता हूँ अच्छा मैं आपके लिए भी इसको आसान कर देता हूँ। बिल्कुल। और हम आसान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कर रहे हैं, उसको करेक्शन भी कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, ये क्योंकि बच्चे को तो इससे है। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, क्योंकि आपके का जो है ना अचीवमेंट की लिस्ट सर बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो हम सबको कवर कर सके साथ साथ। सेकेंडली यहाँ पर बड़ा आपका जो है ना एक प्रोजेक्ट समझा जाता है कि वो गेम चेंजर है यहाँ पे, कि आपने मैराथन यहाँ पे जो है वो सीरीज स्टार्ट की हुई। सर सो स्टूडेंट्स को ज़रा ये बताइएगा कि ये सीरीज़ क्या है, इसके पीछे आइडिया क्या है आपका, और स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा क्या होगा? सर मैराथन टेस्ट सेशन जो है, इसको MTS हम कहते हैं। ये बेसिकली ये सिर्फ यहाँ के लिए है, यानी मेरे अपने इस कैंपस के लिए मैंने एक स्टार्ट किया। और उसके पीछे बेसिक सर फिलॉसफी ये है कि जितने कन्वेंशनल टेस्ट सेशंस के अंदर बच्चे को प्रॉब्लम आते हैं, स्टूडेंट को, मैं 2-3 आइडेंटिफाई करूँगा, मैंने कोशिश की कि मैं उन सबको एड्रेस कर सकूं। अब इसके पीछे पहली बात तो ये है कि मैराथन है किसके लिए? मैराथन टेस्ट सेशन, इसका जैसे मैंने नाम रखा, इसके अंदर 100 टेस्ट हैं, लॉन्गेस्ट टेस्ट सेशन है। 100 टेस्ट का टेस्ट सेशन कहीं पे भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, पहली कहीं पर भी नहीं सुना सर। सेकंड बात से 80 डेज लाइक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है, तो इतना लॉन्ग टेस्ट सेशन नहीं कहीं अवेलेबल। ये किसके लिए है? ये है सिर्फ उन रिपीटर्स के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया, रिपीटर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे के, उन्होंने 2-2 स्टडी सेशन लिए हुए हैं। इस टाइम के ऊपर उनको एक अच्छा ऑर्गेनाइज स्केड्यूल चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स लाइक 80% तक उनके कॉन्सेप्ट से, बाकी डिस्कशन के अंदर भी चीज़ें होती है, तो ये टेस्ट सेशन उनके लिए इससे बेहतर 3 महीने का स्केड्यूल हो नहीं सकता। सेकेंडली ये है कि बच्चों का कन्वेंशनल टेस्ट सेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जब एंड पे टेस्ट सेशन कर रहे होते हैं, 20-25 दिन का होता है, एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स उन्हें तैयार करने हैं। 2 को वो पढ़ते हैं, फिजिक्स से शुरू कर देंगे, फिजिक्स प्रिपेयर करेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे सेकंड नंबर पे, फिर बायो करेंगे, बायो भी किसी की होगी किसी की नहीं होगी, और इंग्लिश के लिए इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता। तो ये चीज़ तो मुझे वैसे ही सर, मैं इसको पर्सनल लेता हूँ, ये तो मुझे आपने अपने सब्जेक्ट को लगता है सर्वाइव करने का सर। तो इंग्लिश को अब एक सब्जेक्ट बच्चे का थ्रू आउट द सेशन इग्नोर होता रहता है, उससे मैनेज नहीं हो पाता सिलेबस चारों सब्जेक्ट्स का। अब इसका सोल्यूशन हमने क्या किया? अब ये पहला जो फेज़ है इसके मैंने 6 डिफरेंट फेजेस बनाई, हर एक के पीछे एक आइडिया है। अब पहले फेज के अंदर 48 टेस्ट हमने रखे चैप्टर वाइज, उसमें हम 4 सब्जेक्ट डेली नहीं रखते। एक दिन आपके केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स होगी, यानी केमिस्ट्री होगा और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स एक दिन के, अगले दिन दूसरे 2 सब्जेक्ट से।
तो डेली बच्चे को 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि वो बड़ी आराम से मैनेज कर लेता है। और उनके आपके 100 MCQs होंगे, MCQs भी कम नहीं होंगे। डेली वो 100 MCQs सॉल्व करेगा, डिस्कशन होगी उसकी, और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा। अब ये पहला फेज़ है, 48 टेस्ट हैं इसके अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आएगा, अभी जब हम क्वार्टर्स लेते हैं बच्चों के, आप एक बच्चा है वो 10 दिन से टेस्ट सेशन, 11वें दिन जाके उसका 12वें 13वें दिन जाके 4 सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी पहला क्वार्टर सबका, तो वो कंबाइन बहुत मुश्किल हो जाता है। 16 डेज हमने रखे सेकंड फेज़ में, हम 16 क्वार्टर टेस्ट बच्चों से इंडिविजुअली लेंगे। केमिस्ट्री का जिस दिन पहला क्वार्टर होगा कोई और टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ केमिस्ट्री के 4 क्वार्टर्स केमिस्ट्री के हैं, 4 डेज, 4 बायो के 4, तो लाइक 16 क्वार्टर्स होंगे सेकंड फेज़ के अंदर। अब जब बच्चा सारे चैप्टर वाइज भी दे चुका है, क्वार्टर अलग अलग दे चुका है, नाउ ही इज प्रिपेयर्ड फॉर क्यूमुलेटिव क्वार्टर टेस्ट। अब 4 क्वार्टर्स फिर हम सारे सब्जेक्ट कंबाइन करके करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर पूरे सिलेबस का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब जो नेक्स्ट फेज है इसका, उसके अंदर फिर हम हर एक बुक को इंडिविजुअली फोकस करेंगे। फुल बुक हमारा जब टेस्ट शुरू होगा तो वो बुक वाइज होगा। एक दिन हम ऑफ देंगे, अगले दिन पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस का टेस्ट है, फिर ऑफ होगा फिजिक्स का है, फिर ऑफ होगा बायो एंड इंग्लिश। ये आपका बुक वाइज फेज होगा। देन सेकंड लास्ट फेज आ जाएगा जिसमें हम एक दिन पूरी फर्स्ट ईयर है, फिर एक ऑफ है, पूरी सेकंड ईयर है। और जो बिल्कुल फाइनल फेज है इसका, उसके अंदर हमने 10 फुल सिलेबस पेपर रखे। लाइक आपको 10 फुल सिलेबस पेपर भी कहीं नहीं मिलेंगे किसी टेस्ट सेशन के अंदर। ये जो आप बता रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे अब इस नेम की फिजिबिलिटी का पता चल गया है सर, इसकी एप्लीकेशन और थॉट ऑफ माइंड का पता चल गया कि एम क्या है। वाकई बच्चा इस मैराथन में से गुजर के वो वाकई विनर बनेगा इंशाल्लाह। एग्जैक्टली सर। मैं मतलब मैं ये बताऊँ आपको, एक तो मैंने रखा है कि इसमें एक एलिजिबिलिटी भी हमने रखी है, हम सबको एडमिशन दे ही नहीं रहे, इसमें नहीं दे रहे। 90% रिपीटर्स के मार्क्स होने चाहिए, लाइक 90% से ऊपर हैं जिसके। हम गारंटी करते हैं इस बात की कि अगर एफएससी में 90% से ऊपर मार्क्स है आपके, आप मैराथन में आप अच्छा परफॉर्म करें एक सर्टेन एवरेज के साथ, आप उसको सीरियस ले रहे हैं और हमारी इसके अकॉर्डिंग चलते हैं आप 3 मंथ्स, मैं गारंटी करता हूँ एडमिशन। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए डॉक्टर को नुस्खा देता है सर, तो उसकी शर्त ये होती है कि आप उसको उसी तरह से फॉलो करें। वो नुस्खा बहुत कीमती होगा बनाने वाले के लिए, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं हो सकेगा। अगर आप ये जो मैराथन वाला नुस्खा है सर, इसको अगर कोई बच्चा पूरी तरह से इसको अप्लाई करता है तो मैं गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह उसका एडमिशन होगा। एक्सीलेंट। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि सर की डेडिकेशन है ये कि उन्होंने अपनी इतनी ज़बरदस्त एफर्ट इसमें पुट की हुई है कि नाउ कोई चांस नहीं है ऐसा कि अगर आप अपनी एफर्ट पुट करते हैं इसमें, अगर आप 6 रोड में एडमिशन लेते हैं तो इस सीरीज़ का पार्ट बनने के बाद आप जस्ट 1 स्टेप दूर हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, टू बिकम अ डॉक्टर। ऐसे ही एग्जैक्टली। सो लास्टली एक और क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि इसमें आपने एक और जो है उस सीरीज़ लॉन्च की है, दैट इज़ द मेरिट सेक्शन। यस सर, इसके बारे में ज़रा गाइड करें कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आप और स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा क्या होगा। अच्छा सर, मेरिट सेक्शन का भी एक डिफरेंट आइडिया, लाइक मेरिट सेक्शन इससे पहले कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा आइडिया ये है कि मेरिट सेक्शन के वो स्टूडेंट्स जिनके लाइक एफएससी के अंदर 87, 88 या 90% से ऊपर मार्क्स हैं, उनके लिए हमने एक उसका थोड़ा सा एसओएस को हमने चेंज किया, थोड़ा सा उनको डिफरेंट पेस के ऊपर चलाएंगे। कुछ चीज़ें जो हम उनको एक्स्ट्रा देने लगे उस सेक्शन के अंदर, वो क्या है? सबसे पहले तो ये है कि उसकी स्ट्रेंथ भी हमने बहुत लिमिटेड रखी है, लाइक 60 स्टूडेंट्स हम करेंगे, 61 भी हम नहीं कर रहे, तो क्लास स्ट्रेंथ भी बहुत मैटर करती है। फिर उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स एक जैसे कैलिबर के 90 के करीब या 90 से ऊपर वाले बैठे होंगे, तो सबका कैलिबर एक होगा। उनको हम उनके पेस के अकॉर्डिंग चलाएंगे, किसी रिपीटर को साथ नहीं बैठाएंगे उनके, और उनके पेस के अकॉर्डिंग चलेंगे। बाकी जो सेक्शंस हैं हमारे, आज इसके 2 फ़ायदे हैं। बाकी जनरल सेक्शन जो है उसका पेस थोड़ा सा स्लो होगा, अगर वहाँ हम 2 मंथ्स में हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, जहाँ हम कंप्लीट करेंगे 45 डेज़ में। डेली मेरिट सेक्शन के स्टूडेंट को 2 घंटे हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, 2 आवर्स एक्स्ट्रा डेली। अब 15 डेज़ हमने सेव कर लिए, 15 डेज़ का अब मैंने वो एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है, रिवीजन सेशन बच्चों के लिए, उसमें कुछ टेस्ट भी है रिवीजन, तो डेली 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम है, 15 डेज़ का एक रिवीजन एंड टेस्ट सेशन है, 4000 एडिशनल MCQs हैं बाकी सारे सेक्शन से मेरिट सेक्शन के लिए, नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल पेनी एक्स्ट्रा।
तो ये है सर बेसिकली मेरिट सेक्शन का। तो व्यूवर्स देखा आपने कि एक जनरल टेस्ट सेशन की प्रिपरेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़, इस तरह के मैराथन, इस तरह के मेरिट सेशन ऑब्वियसली आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, राइट। सो ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि एक गुड एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल करना वो आपके ऊपर बेटा डिपेंड करता है कि आप अपना राइट डिसीजन और राइट टाइम लें। और सर के आइडिया से मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हो गया हूँ कि सर ने ये सारी एफर्ट इसलिए की है कि बच्चा जब 6 रोड कैंपस में एडमिशन ले स्टार से प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनके पेरेंट्स ने जो ख्वाब देखा है, उन बच्चों के माइंड में जो एम है, वो हर हाल में इंशाल्लाह ताला फुलफिल हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू सर।